तो वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं। तो आज मुलाकात हो गई कई सालों के बाद, 7-8 सालों के बाद। बिल्कुल। तो नाम के मोहताज तो है नहीं। अरे ठीक है जी और सबके आदर्श शायद एक ही हैं जिनको देख के वीडियो बनाना चालू करी ज़्यादातर लोगों ने। तो अमन भाई, जी सर, स्टार्टिंग से बताएं कहाँ से शुरुआत हुई मैं तो आपका यूट्यूब बहुत करियर बहुत की। शुक्रिया कि आप आए। और भाई बहुत टाइम से गोली दे रहे थे मेरे को कि मैं आऊंगा आऊंगा हरिद्वार आऊंगा, लेकिन नहीं आ रहे थे। तो आज आप आए हरिद्वार, बहुत अच्छा लगा दिल से। और काफी टाइम की तमन्ना भी थी मिलने की, हाँ, क्योंकि फोन पे तो बातचीत बहुत सालों से चल रही थी, 7-8 बिल्कुल। साल से। लेकिन आज तक हमने देखा भी नहीं था कि सामने से देखने में एक छोटा कौन है और बड़ा कौन है। लंबाई में उम्र में तो खैर उम्र जी में जी तो हैं कि जी 5 साल के बाद 13 साल के हो जाएंगे हम। बिल्कुल बहुत छोटे बिल्कुल। उम्र में सबसे। ठीक है, बाकी अमन भाई जी कहाँ से शुरुआत करी, शुरुआत कैसे हुई? भैया देखो, शुरुआत तो अगर मैं चलूं बचपन की तरफ अपने, तो जानवरों का शौक मुझे बचपन से है। जी मैंने बचपन में सबसे ज्यादा मेरे को शौक था डॉगिस का। जी। मेरे घर में डॉग रहा ही रहा है हाँ हमेशा। जब मैं छोटा सा था तब भी मेरे दादाजी ने शौक किया डॉग्स का। मतलब वो हाँ। जो डॉग्स का शौक था वो मुझे मिला पुश्तैनी। जी जी। और वो डॉग्स का शौक इस चरम पे आया मेरे हाँ, कि मैं डॉग्स आज भी मेरे पास में है। फिलहाल अभी मेरे पे गोल्डन रिट्रीवर है इस समय भी। सबसे लविंग डॉग वही है, चल रहा है सबसे आजकल। मेन है कि वो बच्चों को कुछ नहीं कहता, तो जी मैंने वो हाँ, उसके लिए वो रखा हुआ है ताकि वो बच्चों को हार्म ना करे। बिल्कुल। ठीक है। तो बचपन से एक बच्चे का एम्बिशन होता है। अगर आप किसी हाँ बच्चे से पूछते हो आप क्या बनोगे, कोई कहता है हाँ पायलट, कहता है कोई पुलिस ऑफिसर कहता है। हाँ। मेरे पिताजी मुझसे पूछते थे कि बेटा क्या बनेगा बड़े हो गए, तो मेरा एक ही जवाब होता था, कुत्ते का डॉक्टर बनना है कुत्ते का मुझे। डॉक्टर। अब बच्चे को नहीं पता होता कि वेटनेरियन कहते हैं बिल्कुल। उसको, लेकिन हमें पता था कुत्तों का डॉक्टर बनना है। हाँ और आज आप भाइयों का प्यार मिला इतना कि मैं कुत्तों में भी जितनी मेरे को नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ, प्लस कबूतर में भी अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। मैं डॉक्टर कोई नहीं हूँ, ना अपने पास कोई डिग्री है, जी, लेकिन हम लोग एक हॉबीइस्ट है। क्योंकि बिल्कुल डॉक्टर लगाना अपने नाम के आगे देखो एक गुनाह है, जब तक बिल्कुल। आपके पास डिग्री ना हो। 4.5-5 साल मेहनत करते हैं लोग बाग, जी। उसके बाद तो डॉक्टर एक का नाम मिलता डिग्निटी है। होती है, एक जी बहुत बड़ी डिग्निटी है डॉक्टर की। बिल्कुल। एक इज्जत होती है, एक रेपुटेशन होती है। ऐसे जी नहीं किसी के नाम के आगे आप डॉक्टर लगा ले तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। जी। ठीक है। तो वो चीज हमने आज तक नहीं करी। हमारे कोई भाई भी पूछते हैं कि भाई कैसा है क्या है, हाँ, तो हमसे आता है भाई हम एक हॉबीइस्ट हैं, हम एक डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। पहली चीज तो। बाकी बात करूं मैं 2005 में हम हरिद्वार आ गए थे दिल्ली से। बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी मम्मी की डेथ के बाद में हम हरिद्वार शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे आकर के मेरे एक दोस्त हैं मोहित बडोनी, जी। वो मेरे नेबर थे। तो उनसे दोस्ती हुई हरिद्वार आने के बाद में, और उन्होंने सबसे पहले मुझे कबूतरों का शौक लगाया। उस समय पे हम बिगाड़ने वाले मतलब वही थे। भाई ये कहना बिगाड़ने वाला कहो या मेरा नाम बनाने वाला कहो, सबसे वही बड़ा हाथ मेरे भाई का है, मोहित उसका भाई मोहित का। भाई का। तो उन्होंने कबूतर ला करके हमें दिए। जी 2 कबूतर ले, और लाने के बाद में हमने उन्हें पालना शुरू किया। तो पिताजी से गालियां भी पड़ती थी, मार भी खाई, बहुत खाई मार हमने, हाँ, कि 4 कबूतर से ज्यादा नहीं पालने। जी लेकिन क्या होता था, कोई रिश्तेदार जब आता था ना, तो हम हाँ 100 रुपए के जब मिलते थे, जब जाते थे हाँ। वो, तो 100 रुपए का भाग करके हम बहुत बड़ी कबूतर बात ले होती आते थे एक, थी। या 100 रुपए इकट्ठा करते थे, तो फिर उससे जी कबूतर खरीद के लाते थे। और उस कबूतर को हम किसी न किसी तरीके से छत पे फेंकते थे, हाँ। और पिताजी को बोलते थे हमने पकड़ा है, क्योंकि वैसे तो कहीं बढ़ेगा लेके नहीं। सही बात है, वैसे तो लेकिन पिटेंगे। जैसी संख्या 6 तक पहुंचती थी हमारी हाँ पिटाई होती थी और सारे हाँ। कबूतर हटवा दिए जाते थे। जी तो मेरी अब तक की लाइफ में, जब से शादी के बाद तो नहीं, उससे पहले मैं कम से कम 5 से 6 बार कबूतर हटा चुका हूँ। और पिटाई भी मेरी बहुत हुई है। सबकी हुई है वो तो, पिटाई तो। जी, क्योंकि हमारा देखो पहले हमें समझ नहीं थी, हम पूरे दिन छत पे होते थे। जी पर आज जब हमें समझ है तो हम टाइमली हर एक चीज को बैलेंस करते हैं। बिल्कुल। अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, कबूतरों को कबूतरों का टाइम देते हैं, हर एक का टाइम एक निश्चित है। जी आज भी अगर हम पूरे दिन छत पे रहेंगे तो फैमिली वाले देखो गुस्सा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करते हैं जी। क्योंकि वही थी। तो इसलिए मेन एक मेरा ये मैसेज भी है कि भाई जितने भी लोग कबूतरबाजी करते हैं, तो वो एक टाइम दे अपने परिवार को भी। उसके बाद में भाई फिर करते 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 सिर्फ कबूतरबाजी तक सीमित जी थे, यूट्यूब पे नहीं आया मैं। 2013 में मैंने रोजर संधू, हमारे रोजर पाजी, जी फर्स्ट यूट्यूबर इन इंडिया जिन्होंने कबूतरबाजी को ब्लॉग बना करके यूट्यूब पे डालना शुरू बिल्कुल। करा। मैंने भी सबसे पहले वीडियो उन्हीं का ही देखा सबसे था। पहले वही थे। बिल्कुल। तो और मेरे अभी भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, अभी बिल्कुल भी है। आज भी हैं। अब वो जलंधर आ चुके हैं। जी मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई कह लो, मेरे गुरु कह लो, मेरे एम्बिशन कह लो, कि जी मुझे उनको देख करके लगा कि मुझे इनके जैसा बनना है। बिल्कुल। तब से मेरा सफर शुरू हुआ। और आज भी अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मेरी शुरुआत की 2-3 वीडियोस मैंने स्पेशली रोजर भाई के लिए बनाई हुई है। जी आज भी उनसे बहुत अच्छी बातचीत है, बात होती रहती है। वहां से एक सफर शुरू हुआ।
लोगों ने प्यार देना शुरू करा धीरे धीरे। जैसे जैसे हम कबूतरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हमने जो करे, जी एक्सपेरिमेंट का मतलब है कोई कबूतर हमारा बीमार हो गया, हमने उसकी दवाई करी, तो वो चीजें हमने फिर नेट पे डालनी शुरू करी। जब वो कबूतर हमारा प्रॉपर ठीक हो गया, हाँ तो हमें लगा ये नुस्खा हमारा 100% ठीक है। बिल्कुल। और उसके रिजल्ट्स मोस्टली हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जी। आप देख सकते हो कि जिन जिन भाइयों को फायदा भी हुआ, तो वो प्यार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और इस तरीके से पहुंचते हुए आज अमन प्रभाकर जो है 3 लाख फॉलोवर्स पे पहुंच गए।